स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इन्फॉर्मेशन से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इतना आप कर देना, अगर आप ये करते जाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। और जैसे कि सीबीटी के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं सिलेबस भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अभी जो 2024 का जो ग्रुप डी हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने दिया होगा। हो सकता है उसमें से कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम रह गए हों, किसी के 60 रह गए हों, कोई हो सकता है कि 55 वाला हो सकता है कोई 65 पर हो सकता है ना। तो ऐसे करके जो मार्क्स पर रह गए हैं तो उनके लिए एक अच्छा रहता है कि चलिए कोई बात नहीं, कि अभी आपकी आपकी नई भर्ती भी आ गई है तो आप उस पर अपना फोकस करें। इससे अच्छा एक ऑप्शन कुछ नहीं होता। देखो, मैं पढ़ने वाले बच्चों से एक ही बात कहूँगा, अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल पढ़ाई बंद नहीं करनी है ना। क्योंकि रेलवे ने हर साल भर्तियाँ दे रहा है, तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। ये पहले हुआ करता था कि 4-4, 5-5, 6-6 साल में भर्तियाँ आती थी, लेकिन अब तो ईयरली भर्तियाँ चल रही हैं। तो पढ़िए ना, क्यों आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं इधर उधर फालतू की बातों में। इसलिए पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए। लाइब्रेरी में बच्चे बैठ रहे हैं, आप जानते नहीं हैं वो कितना पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो कम से कम 10 घंटा दे रहा है, 8 से 10 घंटे से पढ़ रहा है कि पता नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी जान झोंक दे रहा है। तो आप भी पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए। सिलेबस का आपको पता ही है कि 90 मिनट आपको मिल रहा है। जनरल साइंस 25 आ रहा है, मैथमेटिक्स 25 का आ रहा है, और रीजनिंग आपकी 30 आ रही है, और करंट अफेयर्स जीके जो भी रहता है वो 20 का आ रहा है। टोटल नंबर क्वेश्चन 100 रहता है। और इस बार जो 2024 का जो हुआ, तो इसमें भी क्या रहा कि ये वाला जो पोर्शन रहा, इसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आया है। मैंने भी दिया है एग्ज़ाम, और ये पूरा करंट अफेयर्स रहा। और करंट अफेयर्स ऐसा रहा है कि लोग ने केवल और केवल 5, किसी का 4, बस इतना ही जीएस में इसमें अटेम्प्ट रहा है। बाकी जो लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं पूरे क्वेश्चंस, वो मैक्सिमम इनमें ही पोर्शंस में उन लोगों ने अच्छे अच्छे अटेम्प्ट दिए हैं। बाकी इसमें तो 5 क्या, मतलब 5 का एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है वैसे तो यहाँ पे। और इससे ज़्यादा तो अगर कोई कर पा रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ हो सकता है कि यहाँ चला जाए, इससे ऊपर तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी यहाँ पे तो लोग बागों ने पूरे 30 के 30 अटेम्प्ट करे हैं। यहाँ पर भी 25 में से 25 अटेम्प्ट करे हैं। और हाँ, अटेम्प्ट करने के बाद है वो करेक्ट भी कर रहे हैं, और वो यहाँ पर मार्क्स भी ला रहे हैं, है ना। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ पर पूरे के पूरे करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी एक्यूरेसी 100% भी हो रही है। तो आप याद रखिए कि आपको अगर पढ़ रहे हैं नई वाली भर्ती के लिए, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ पेपर देना है। आप ये याद रखना, ठीक है। और जहाँ आपका साइंस का, तो साइंस में अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हो तो आप 90% तो दीजिए एक्यूरेसी। अगर आप इनमें अगर काम कर ले रहे हैं तो आप इसकी तो टेंशन छोड़ ही दो बिल्कुल ही। क्योंकि यहीं पर आपको 25-25 और 30, यानी कि 50 और 30 80 मार्क्स का आप यहाँ पर तैयार कर ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 80 मार्क्स में से अगर आप यहाँ पर 70 भी स्कोर कर ले रहे हैं, अगर यहाँ पर बना ले रहे हैं आप 70, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। यहाँ पर तो आपको टच भी नहीं करना है, इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। अब बस आप यहाँ पे मेहनत कर लीजिए। और यहाँ की मेहनत के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी मदद कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ कुछ, जैसे हो सकता है कि हफ्ते में 7 दिन हो रहा है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर कम से कम 3 से 4 दिन एक अच्छे से टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। और बहुत बहुत ईजी वे में पढ़ा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अगर आप कमेंट में कहें, और आप जैसे किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मुझे वो टॉपिक बताएं, मैं आपको वो टॉपिक भी बताऊंगा। केवल मैं आपको उसी पे मतलब चलूँगा जो आपको समझ नहीं आ रहा है। बाकी सिलेबस तो बहुत है। बाकी जो एक प्रॉपर कोई चीज़ समझ नहीं आती है हमें, कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि क्या होता है कि बॉटनी होता है जो अपन बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। तो बॉटनी क्या रहता है कि बॉटनी में बहुत बच्चों को डाउट होता है। तो बॉटनी बहुत ईजी मानता हूँ मैं, क्योंकि उसको जब अपन पढ़ते हैं तो टफ लगता है, लेकिन जब वो हमें मतलब बहुत अच्छी समझ आ जाती है, जैसे किसी एक अच्छे टीचर से अगर आप समझ ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लिए बहुत ईजी हो जाता है ना। तो देखिए, अब मैं ब्रीफ में आपको लेके बहुत चला गया हूँ। और जैसे कि ये हो गया है आपका 1/3 का नेगेटिव भी रहता है आपको, तो ये इसलिए अपन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है कि हम क्वेश्चंस को गलत ना करें। हम इसलिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी रहें हमारी। अब इसमें बात करते हैं कि सिलेबस में मैथमेटिक्स है आपका, और आपका रीजनिंग हो गया है। तो अब यहाँ पे आप कैसे क्या करने वाले हो,
तो देखिए आप इसमें जो टॉपिक दिए हैं ना, हमको ये तो पढ़ने ही हैं, पूरे के पूरे पढ़ने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है ना? तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको देखना है, क्योंकि मेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यही सबसे मेन चीज़ है। यहीं पे अगर आप मेहनत कर ले रहे हो, तो ये मान के चलिए कि आप पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, है ना? यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इसी में से आप पेपर को बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँगे। नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना? और एलसीएम, एचसीएफ है। ये बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं और यहाँ से बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम मानिए कि अगर जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में आपके 25 क्वेश्चंस हैं, तो आपके ये मान के चलिए कि 20 के ऊपर समथिंग 22 क्वेश्चंस तो आपके बहुत ईज़ी आते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही हैं, केवल 2 से 3 क्वेश्चंस ही हैं जो आपको बहुत टफ आते हैं, और यही जो रहता है, यही आपको सिलेक्शन से रोक देता है। तो आपको यहीं पे मेहनत करनी है। अगर आपके मैथ्स में भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप मुझे बिल्कुल मैं आपको टेलीग्राम का बता देता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, है ना? बाकी मैं आपको सारी सारी चीज़ें बता दूँगा वहाँ पे। और जैसे रीजनिंग का है, रीजनिंग भी बहुत ईज़ी चीज़ होती है। अगर आप बोलें कि कोई प्रॉपर टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बहुत ईज़ी वे में मैं आपको समझा सकता हूँ, है ना? क्योंकि मैं भी फालतू में, जैसे मैं भी वीडियोज़ हैं, मैं भी फालतू के समय या फिर कोई ग्राफिक्स है, ऐसे नहीं करता मैं डायरेक्टली ऑफ़िशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ से मैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा से करते भी आ रहा हूँ, है ना? तो आपको जो भी डाउट आ रहा है, आप बिल्कुल पूछ लीजिए, सिलेबस आपके सामने है। और साइंस में ये रहा, अब साइंस में कुछ भी नहीं दिया है हमें, केवल इतना दिया है कि 10वीं का जो स्टैंडर्ड लेवल जो सीबीएसई का है, वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, इतना है। अब इतना तो उसने बोल दिया है, लेकिन बच्चे तो परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को तो डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वह वो कहाँ से करें, है ना? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साइंस का डिटेल में चीज़ें समझा दूँ प्रॉपर, एक एक टॉपिक कि कहाँ से क्या आने वाला है ना? तो वो भी अच्छा रहेगा। अब मैंने भी पेपर दिया है, मैंने अभी 2019 का भी दिया था और अभी 2024 का भी दिया है। तो पिछली बार भी मेरा अच्छा स्कोर रहा, इस बार भी मेरा अच्छा स्कोर रहा है। इस बार मैंने 74 स्कोर किया है और पिछली बार मेरा थोड़ा कम था, 64 65 कुछ था। उस टाइम पे इतना मतलब नहीं था मैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा रहा। और और जैसे आप, अगर आप कहते हैं, तो मैं आपके लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ अगर आप चाहते हैं, तो जैसे पढ़ना चाहते हैं या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो भी अगर आपके डाउट हैं सिलेबस को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के, आप कमेंट करें, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन ख़त्म होता रहेगा और फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे आपके लिए। और जैसे ग्रुप डी 2019 की वेटिंग, जिसकी है, जो वेटिंग लिस्ट में है, उनकी भी क्लियर हो रही हैं और वहाँ भी मैं आपको लगातार अपडेट करता जा रहा हूँ, तो आप वहाँ भी थोड़ा सा देखते रहें। ओके, ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।